हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से किसे हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने लोकपाल चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज दिया है? द आंसर इज डी प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल में एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स होते हैं। हमारे देश के पहले लोकपाल थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जो कि फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे एंड अ सिटिंग मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उनके रिटायरमेंट के बाद एडिशनल चार्ज मिला है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। लोकपाल को क्रिएट किया गया है अंडर द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। इसका काम है इस एक्ट के अंदर आने वाली पब्लिक फंक्शनरीज लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट कंपनीज लाइक PSUs, उनके ऊपर जो करप्शन के एलिगेशंस हैं उनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करना। इंडिया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का एक सिग्नेटरी मेंबर है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस टू इंडियन सिटीजन्स, और इसीलिए उन्होंने इस बिल को पास करके एक्ट बनाया है ताकि करप्ट लोगों को पनिश किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI बैंक नोट सर्वे के मुताबिक इनमें से कौन सा बैंक नोट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? द आंसर इज सी 100 रुपीज़ नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइंडिंग से पता चला है कि 100 रुपये के नोट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और सबसे कम पसंद किया जाता है 2000 रुपये के नोट को। करंटली इंडिया में बैंक नोट्स की जो डिनोमिनेशन है दैट इज़ 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। इन सभी को बैंक नोट्स कहा जाता है और इन्हें इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में करेंसी इशू करने का राइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बट जो 1 रुपये का नोट होता है उसे इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उस पर साइन भी होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, और उसके अलावा सभी करेंसी डिनोमिनेशंस पे साइन होता है RBI गवर्नर का। सो स्टूडेंट्स, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। टेल मी द नेम ऑफ RBI गवर्नर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इनमें से किस स्टेट में इंडिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है? द आंसर इज बी बिहार। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड ओर्स पाई जाती है बिहार में 44%, और उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का 25%। वहीं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। बिहार की जमुई डिस्ट्रिक्ट में 222 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व है और 27 मिलियन टन मिनरल रिच ओर्स हैं। 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% प्योरिटी होती है, उसे प्योर गोल्ड कहा जाता है। 24 कैरेट से ऊपर कोई कैरेट का गोल्ड नहीं होता है और 99.9% से ज़्यादा गोल्ड की प्योरिटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनमें से किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज सी जम्मू एंड कश्मीर। ये पार्क बना है जम्मू एंड कश्मीर की कथुआ डिस्ट्रिक्ट में घट्टी में। इसे इनॉग्रेट किया है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने और हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस एंड ऑल्सो द BJP स्पोक्स पर्सन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये बायोटेक पार्क एक हब होगा फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशन। साथ ही एक रॉबस्ट प्लेटफॉर्म होगा टू सपोर्ट द एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ऑल नेबरिंग स्टेट्स। साथ ही ये पार्क जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को ट्रांसफर करेगा और साइंटिस्ट को इनेबल करेगा टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये पार्क इम्पैक्ट करेगा वेरियस सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स एंड मटेरियल्स को। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इनमें से किस इंडियन डॉक्यूमेंट्री को द लॉयल दौर अवार्ड मिला है? द आंसर इज ए ऑल दैट ब्रीथ्स। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है फिल्म मेकर शौनक सेन ने। ये इंडिया से इकलौती एंट्री थी जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में एंट्री मिली, और इस डॉक्यूमेंट्री ने इस फेस्टिवल का टॉप प्राइज़ फॉर डॉक्यूमेंट्रीज जीता है। इस अवार्ड को द लॉयल द और द गोल्डन आई अवार्ड भी कहते हैं। इसे 2015 में क्रिएट किया था फ्रेंच स्पीकिंग ऑथर सोसाइटी ला स्कैम ने इन कोलैबोरेशन विद द कांस फिल्म फेस्टिवल। ये डॉक्यूमेंट्री बताती है कि कैसे इस वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन में हर लाइफ, हर स्मॉल एक्शन कितना मैटर करता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट्री को 2022 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर्च्यून 500 लिस्ट के मुताबिक 2021 का हाईएस्ट पेड सीईओ इन द वर्ल्ड इनमें से कौन है? द आंसर इज डी. इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इज द मल्टी बिलियनियर सीईओ ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स और हाल ही में उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। 2021 में मस्क को उनकी सैलरी के साथ $23.5 मिलियन शेयर कॉम्पनसेशन दिया गया था फ्रॉम एक्सरसाइजिंग सम टेस्ला स्टॉक ऑप्शंस, इसलिए वो हाईएस्ट पेड सीईओ बने। फॉर्च्यून 500 एक एनुअल लिस्ट है जिसे कंपाइल और पब्लिश करती है फॉर्च्यून मैगजीन। यूनाइटेड स्टेट्स की 500 टॉप लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू फॉर देयर रेस्पेक्टिव फिस्कल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रीन कमीशंस ने इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी इनमें से किस सिटी में कमीशन किया है? द आंसर इज ए. जैसलमेर। अडानी ग्रीन सब्सिडरी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड। इन्होंने जैसलमेर में 390 मेगावाट का विंड सोलर पावर फैसिलिटी स्टार्ट की है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की ग्रीन एनर्जी एफर्ट्स में। ये प्लांट विंड और सोलर एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट करेगा, इसलिए इसे हाइब्रिड पावर प्लांट भी कहा जाता है। जैसलमेर इज अ सिटी इन राजस्थान जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान से। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा डेजर्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे सन और विंड दोनों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये प्लांट उसी रिन्यूएबल एनर्जी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हुए ग्रीन एनर्जी को जनरेट करेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं विनीत एस जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने द आईपीएल 2022 का टाइटल जीता है? द आंसर इज ए. गुजरात टाइटंस। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का फाइनल मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में एंड इट वॉज बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स। डेट वॉज 29 में। गुजरात टाइटंस के कैप्टन है हार्दिक पांड्या। आईपीएल 2022 टी20 क्रिकेट प्रोफेशनल लीग का 15th एडिशन है। इसे इस्टेब्लिश किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और जनरल सेक्रेटरी जे शाह, हु इज द सन ऑफ आवर होम मिनिस्टर अमित शाह, को एक सर्टिफिकेट मिला है फॉर क्रिएटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट जर्सी इन दिस मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी. 29 मई। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी कंट्रीज़ में वॉर या इंटरनल फाइट से बचने के लिए यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, उन्हीं की याद में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अब तक कुछ 4200 पीस कीपर्स ने अपनी जान गंवाई है अंडर दिस यूनाइटेड नेशंस फ्लैग, और पिछले साल 135 लोग मारे गए। इसलिए इस साल की थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। अगर सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो पीस रहेगी, खून खराबा नहीं होगा, लोगों की जानें नहीं जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन को स्टैब्लिश किया गया था 29 मई 1948 में। उस दिन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्मॉल नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया था टू फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू मॉनिटर द आर्मिस्टिस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड इट्स अरब नेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी. 31 मई। टोबैको, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, ये सभी कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इससे डायरेक्टली कैंसर होता है, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके कि टोबैको कितना डेंजरस है, टोबैको कंपनीज किस प्रकार की बिजनेस प्रैक्टिसेस करती हैं, और WHO कितने एफर्ट्स कर रहा है टू फाइट टोबैको एपिडेमिक, और बाकी लोग क्या कर सकते हैं टू क्लेम देयर राइट टू हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग एंड टू प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशंस। इस साल इसकी थीम है थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, मीन्स टोबैको हमारे वातावरण के लिए एक खतरा है। 1987 में 7 अप्रैल को वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व किया जाता था, बट 1988 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ये डिसाइड किया गया कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वेप डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी. 30 मई। जो लोग टोबैको से एडिक्टेड होते हैं वो उसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वेप को क्रिएट किया गया है विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू टोबैको। लाइक सिगरेट कंज्यूमर, उसे स्मोकिंग से सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी प्रकार से ई सिगरेट्स क्रिएट की गई है, हुक्कास क्रिएट किए गए हैं जिसमें फ्लेवर्ड निकोटिन को दिया जाता है, उसके इनहेल और एक्सहेल से उनको वैसे ही फीलिंग आए। ये वेप एडिक्टेड कंज्यूमर्स को हेल्प करता है हार्मफुल टोबैको को छोड़ने में। वेप से भी हालांकि नुकसान होता है, बट कन्वेंशनल टोबैको के मुकाबले काफ़ी कम नुकसान होता है।
वर्ल्ड वेप डे को वर्ल्ड टोबैको डे से सिर्फ एक दिन पहले इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग ये जानें कि टोबैको के भी ऑल्टरनेटिव्स हैं और वेप प्रोडक्ट्स रिलेटिवली सेफर हैं। वर्ल्ड वेप डे को शुरू किया है वर्ल्ड वेपर्स अलायंस ने, जिसकी फंडिंग आती है कंज्यूमर चॉइस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड फेमस सिंगर केके का निधन इनमें से किस कारण से हुआ है? द आंसर इज सी, हार्ट अटैक। कृष्ण कुमार कुनत एक मलयाली सिंगर है जिन्हें पॉपुलरली केके के नाम से जाना जाता है। ही वॉज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर। ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्सटाइल सिंगर थे बिकॉज इन्होंने कई इंडियन भाषाओं में अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं। इनकी डेथ 31 मई 2022 को हो गई एट द एज ऑफ 53 इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ड्यू टू हार्ट अटैक जस्ट आफ्टर हिज कॉन्सर्ट देयर। आजकल हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। बहुत कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक होता जा रहा है। लेट्स नो अबाउट इट। हार्ट अटैक में हमारे जो हार्ट मसल्स है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता है। इसका कारण होता है या तो ब्लड थिक हो गया है या फिर जो वेन्स और आर्टरीज है उनमें कोई ना कोई ब्लॉकेज है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं चेस्ट, नेक, बैक और आर्म्स में कोई भी प्रकार का पेन, टाइटनेस, थकान, लाइट हेडेडनेस, एबनॉर्मल हार्ट बीट एंड एंग्जाइटी। इंडिया में ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस इंडिया में इसके होते हैं। ट्रीटमेंट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। हेल्दी खाना हो, डेली बेसिस पे वर्कआउट हो, योगा हो, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा कार्डियक रिहैबिलिटेशन टू मेडिकेशन इसका उपाय है। जिनको ब्लॉकेज है उनके स्टंट्स डलना, बाईपास सर्जरी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फेमस सिंगर की 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? द आंसर इज डी, सिद्धू मूसेवाला। शुभदीप सिंह सिद्धू अपने स्टेज नेम सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज एन इंडियन सिंगर, रैपर, एक्टर, पॉलिटिशियन जो कि पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी सिनेमा से एसोसिएटेड थे। वो खुद भी काफ़ी क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे थे। ही वॉज फेसिंग लीगल चैलेंजेस फॉर प्रमोटिंग गन कल्चर एंड यूजिंग इन्फ्लेमेटरी एंड इंसाइटिंग लिरिक्स इन हिज सॉन्ग्स। दिसंबर 2020 में उन्होंने अपने सॉन्ग पंजाब माय मदरलैंड में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जर्नैल सिंह भिंडरानवाले को ग्लोरीफाई किया था, इसलिए उनके ऊपर केस ऑलरेडी चल रहा था। उनकी मर्डर की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने अपने जेल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्लेम की है। यह अटैक उन पर मानसा में हुआ उनकी सिक्योरिटी के हटाने के एक दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन इंडिया? द आंसर इज डी, मैसूर। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑन 21 जून। ये इवेंट होगा मैसूर, कर्नाटका में। द थीम विल बी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये थीम शो करती है किस प्रकार कोरोना पैंडमिक के दौरान योगा ने लोगों की हेल्प करी है अपनी सफरिंग, अपनी प्रॉब्लम्स से बचने में। आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड टाइम से पता चला था कि कोरोना वायरस हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो लोगों ने ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी थी। दिस इज़ द पावर ऑफ योगा। बहुत सारे लोग कोविड के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं, उनकी बॉडी वीक हो गई है, उन सबको भी ठीक करने में योगा ही हेल्प कर रहा है। इस दिन कई तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। योगा एजुकेशन आजकल स्कूल करिकुलम का भी पार्ट है और वो ह्यूमन वैल्यूज़ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने इनमें से किस इंडियन स्टेट को चूज़ किया है फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022? द आंसर इज सी, झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट अपनी स्टेट में टोबैको यूसेज को कम करने में सक्सेसफुल हुई है काफ़ी हद तक, और ये हुआ है थ्रू नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे 1 रिपोर्ट के अनुसार 2012 में NTCP स्टार्ट किया गया था झारखंड में। उस समय स्टेट में टोबैको प्रेवलेंस रेट थी 51.1% और उसमें से स्मोकर्स थे 48%। ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे 2 में पता चला है कि झारखंड में टोबैको यूजर्स कम हो गए हैं टू 38.9% और इसमें से भी 35.4% स्मोकलेस टोबैको लाइक वेप, ई सिगरेट्स, फ्लेवर निकोटीन ये सब कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, राजेश गेरा। राजेश गेरा इज़ अ सीनियर साइंटिस्ट और वो फिलहाल NIC के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं। NIC एक इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सोल्यूशंस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सशस्त्र सीमा बल SSB के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, SL थॉसेन। SL थॉसेन 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं और फिलहाल वो BSF दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं। SSB का काम है इंडिया की नेपाल और भूटान बॉर्डर को सेफगार्ड करना।
इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। इसकी पेरेंट एजेंसी है CAPF, दैट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन वेस्ट बंगाल कैडर के 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं और वो फिलहाल CRPF, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं इन दिल्ली। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट वेकेंट थी आफ्टर नासिर कमल ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मेंस हॉकी एशिया कप 2022 जीता है? द आंसर इज सी, साउथ कोरिया। द फिनाले वॉज बिटवीन साउथ कोरिया एंड मलेशिया। साउथ कोरिया को गोल्ड मेडल मिला, मलेशिया को सिल्वर मेडल मिला। इंडिया ने जापान को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इवेंट हो रहा था जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशिया कप में ये इंडिया का सेकंड ब्रॉन्ज मेडल है, वहीं साउथ कोरिया का 4th टाइटल है। इंडिया में हॉकी काफ़ी पॉपुलर थी बिटवीन 1928 टू 1956। इसे गोल्डन एरा पीरियड कहा जाता था बिकॉज इंडिया ने इस दौरान 6 बार लगातार ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए हॉकी को इंडिया का नेशनल गेम भी डिक्लेयर कर दिया गया था। बट आजकल लोगों की डिमांड है कि क्रिकेट को नेशनल गेम ऑफ इंडिया बना लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 2 जून। तेलंगाना इंडिया की 20th स्टेट है। इट वॉज फाउंडेड ऑन 2 जून 2014। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इस दिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ऑफिशियली अलग हो गया था। तेलंगाना की 30 डिस्ट्रिक्ट्स इस दिन की याद में नेशनल फ्लैग हॉइस्ट करती हैं। ये दिन सिग्निफाई करता है कि किस प्रकार एक 57 ईयर ओल्ड तेलंगाना मूवमेंट की जीत हुई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की स्टेट बर्ड है पलापिता, दैट इज इंडियन डॉलर और ब्लू जे। स्टेट एनिमल इज जिंका, स्पॉटेड डियर। स्टेट ट्री जामीचेत्तू, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। स्टेट फ्लावर तंगेडू, टेनस केसिया। स्टेट फेस्टिवल इज बोनालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 1 जून। यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में अडॉप्ट किया है। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे रीज़न है मिल्क को रिकॉग्नाइज करना एज अ ग्लोबल फूड, एज अ कंप्लीट फूड एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट द डेयरी इंडस्ट्री। हम सभी जानते हैं मिल्क कितना इंपॉर्टेंट फूड है, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है। बच्चा जब जन्मता है तो सबसे पहले वो दूध ही पीता है और इसे पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है। इस साल की थीम है पूरे विश्व का ध्यान क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की तरफ ले जाना और मिल्क इंडस्ट्री की मदद से क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को कम करना। ये होगा डेयरी नेट जीरो के थ्रू। नेट जीरो का मतलब है कार्बन एमिशन शुड बी इक्वल टू कार्बन एब्जॉर्प्शन या फिर कार्बन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुड बी इक्वल टू 0। तो FAO का ये एम है कि अगले 30 साल में डेयरी में नेट जीरो अचीव करना। डेयरी इंडस्ट्री से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसे कम करके ही अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 1 जून। पेरेंट्स चिल्ड्रंस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए और इस रोल को अप्रिशिएट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है और साथ ही लोगों में ये भी जागरूकता लाना कि क्वालिटी पेरेंटिंग और फैमिली लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। इस साल की थीम है फैमिली अवेयरनेस, अवेयरनेस इंटरनेशनली। हम जिस भी तरह की फैमिली में रह रहे हैं, भले ही वो न्यूक्लियर हो या वो जॉइंट हो, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपना खुद का, हमारे फैमिली के हर एक मेंबर के इमोशनल और फिजिकल वेलबींग का, सभी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का एक दूसरे से डिस्कस करते रहना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए इन टफ टाइम्स बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने वर्ल्ड बाइसिकल डे के दिन फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को लॉन्च किया है? द आंसर इज बी, अनुराग ठाकुर, बिकॉज ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एंड फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, क्लीन इंडिया मूवमेंट, हेल्दी इंडिया मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट्स को अचीव किया जा सकता है जस्ट बाय राइडिंग अ बाइसिकल और ये पोल्यूशन लेवल को भी कम करेगी। वर्ल्ड बाइसिकल डे को ऑब्जर्व किया जाता है 3 जून को टू प्रमोट द यूज ऑफ बाइसिकल्स एंड देयर बेनिफिट्स। WHO का ऐसा मानना है कि अगर वर्ल्ड की पोरेस्ट पीपल और कम्युनिटीज़ को बाइसिकल्स दे दी जाए तो हर साल 1.5 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ और 5 बिलियन पाउंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं? द आंसर इज ए, इंडिया। इंडिया ने लास्ट ईयर कुछ 46 मेडल्स जीते थे बट इस साल सिर्फ 33 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 13 गोल्ड हैं,
15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिया को यहाँ पे लीड कर रहे थे शूटर्स मनु भाकर एंड सौरभ चौधरी। इस चैंपियनशिप में सेकंड रैंक आई है इटली की और ये इवेंट हो रहा था सूल जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी के चेयर और यू कैन से अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट किया गया है? द आंसर इज डी, लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना इज एन इंडियन बॉक्सर और वो टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के दौरान जब वोटिंग हुई तो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले लवलीना को। So she is the chair and voting member on board of directors for the IBA's Athletes Committee. IBA stands for International Boxing Association. 2021 के IBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के इलेक्शन के दौरान इंडियन बॉक्सर शिव थापा को IBA एथलीट्स कमेटी के मेंबर के रूप में भी इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज सी, भादरवा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू का भादरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है एंड इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रिवोल्यूशन। पर्पल बिकॉज लेवेंडर फ्लावर का कलर इज लाइट पर्पल। इस रिवोल्यूशन को एरोमा मिशन और लेवेंडर रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसे 2016 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एरोमा मिशन के थ्रू लॉन्च किया था। इस मिशन के थ्रू लेवेंडर की कल्टीवेशन को बढ़ाया जाएगा और इसे कमर्शियलाइज भी किया जाएगा सो दैट इंडिया इम्पोर्टेड एरोमेटिक ऑयल्स को रिप्लेस करके होम ग्रोन वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस कर सके। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है? द आंसर इज ए, उत्तराखंड। लिक्विड टेक्नोलॉजी का ये टेलीस्कोप इंडिया का पहला है और एशिया का लार्जेस्ट है। इसे कमीशन किया गया है देवास्थल, जो कि उत्तराखंड में एक हिल है एट अ हाइट ऑफ 2450 मीटर्स। उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसी की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज। उसके देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में इस टेलीस्कोप को कमीशन किया गया है। इस टेलीस्कोप का काम होगा स्काई को सर्वे करना, सेवरल गैलेक्सीज और एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को ऑब्जर्व करना। इसे इंडिया, बेल्जियम और कनाडा के एस्ट्रोनॉमर्स ने बनाया है और इसमें लिक्विड मर्करी का यूज़ हुआ है, इसलिए इसे लिक्विड टेलीस्कोप कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।